2 मिनट 20 सेकंड की दूरी पर हैं। PSLV C61 EOS 9 मिशन का घटनाक्रम कुछ इस प्रकार होगा। सर्वप्रथम T-2.8 सेकंड पर RCT का प्रज्वलन शुरू होगा और ठीक T0 पर प्रथम चरण के कोर बूस्टर का प्रज्वलन शुरू होगा। T-2 प्रथम चरण के कोर बूस्टर के प्रज्वलित होते ही 400 मिलीसेकंड पर 4 ग्राउंड लेड स्ट्रैप-ऑन यानी भूमि पर ही प्रज्वलित होंगे ये स्ट्रैप-ऑन बूस्टर्स। 6 में से 4 का प्रज्वलन भूमि पर किया जाएगा तथा 2 का कुछ ऊंचाई पर किया जाएगा। इसे एयर लेड स्ट्रैप-ऑन कहते हैं। प्रथम चरण T+69 सेकेंड्स पर ग्राउंड लेड स्ट्रैप-ऑन का कार्यकाल समाप्त होते ही यान से पृथक कर दिया जाएगा। इसके 25 सेकंड के पश्चात एयर लेड स्ट्रैप-ऑन को भी यान से पृथक कर दिया जाएगा और कुल 111 सेकंड पर प्रथम चरण को यान से वियोजित किया जाएगा। द्वितीय चरण का कार्यकाल इसके बाद प्रारंभ होगा और इस दौरान द्वितीय चरण के दौरान यान क्लोज लूप गाइडेंस के अंतर्गत होगा और इसी दौरान ही 115 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऊष्मा कवच को यान से पृथक किया जाएगा। अब हम उड़ान से 50 सेकंड की दूरी पर -45 seconds. सभी दर्शक हमारे साथ बने रहिए। PS2 VHPP open. T-35 seconds. -30 seconds. Real time programs activated. -25 seconds. PS2 VSPP open. -20 seconds. -15 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. +5 seconds. Lift off normal. Auto tracking. PSLV C61 का सफलतापूर्ण उत्थापन पतन प्रमोचन मंच से अपने उद्दिष्ट कक्षा की ओर अपना सफर जारी कर चुका है। There's a magnificent lift-off. The morning sky made brighter by the PSLV. EOS 09 on its journey to अनुसंधान संगठन ने ये देखिए बड़ी सफलता हासिल की है, नया कीर्तिमान बनाया है क्योंकि पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल यानी कि PSLV C61 के जरिए अपना 101वां सैटेलाइट अभी लॉन्च कर दिया है। ये PSLV की 63वीं उड़ान थी, जबकि PSLV XL कॉन्फ़िगरेशन का इस्तेमाल करते हुए 27वीं उड़ान थी। और ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, अद्भुत तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। EOS 09 की ऊंचाई जो है वो 44.5 मीटर है जिसे लॉन्च किया गया है और इस सैटेलाइट को जो आप सीधी तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया है। और आपको ये भी बता दें कि इसको खास तौर पर घुसपैठ या संदिग्ध गतिविधियों का पता लगाने के लिए डिजाइन किया गया है। इससे पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और ज्यादा जानकारी सीधे पिंकी राजपुरोहित से लेते हैं, हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। पिंकी जरा जानकारी दें इसके बारे में, क्योंकि पहलगाम हमले के बाद लगातार हर क्षेत्र में नए नए कीर्तिमान जो है वो रचे जा रहे हैं, हम चाहे सैन्य शक्ति की बात करें या फिर अंतरिक्ष की। जरा बताइए कैसे घुसपैठ या संदिग्ध गतिविधियों पर यह नजर रखेगा। देखिए बिल्कुल बहुत ही पॉजिटिव शुरुआत जो है आज सुबह जो है इसरो ने दी है, जहां पर PSLV C61 जिस तरह से सफलतापूर्वक फर्स्ट लॉन्च पैड से ये उड़ान भरी है, अपने साथ UAS सैटेलाइट यानी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को लेकर जो है ये उड़ान भरी है। लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण इसे इसलिए कह सकते हैं क्योंकि आपको बता दें कि सैटेलाइट जो है 2400 घंटे हाई डेफिनेशन के जो क्वालिटी के जो फोटोज है, इमेजरी खास तौर पर लेने में सक्षम है। अगर हम कृषि की बात करें या वानिकी की बात करें, आपदा प्रबंधन की बात करें या राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करें, आपको याद होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कम से कम 10
10 ऐसे सैटेलाइट थे जो लगातार 24 घंटे निगरानी रखे हुए थे, जो कि इस पूरे मिलिट्री ऑपरेशन में जो है एक हीरो की तरह साबित हुए। और ये एक और ऐसा ही हीरो जो है वो भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा में, एक और ऐसा ही हीरो जो है वो भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा में एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो अदा करेगा। अब बता दें कि इसरो के सैटेलाइट जो है, इसरो इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो है साइलेंट हीरो रहा है, जहां पर लगातार उसके सैटेलाइट जो है किस तरह से मददगार साबित हुए भारत के लिए। और यही कारण है कि कई पर्टिकुलर सैटेलाइट की बात करें US-09, तो ये पूरी तरह से पृथ्वी पर जो है निगरानी रखने में, या इसे ये भी कह सकते हैं कि आकाश में भारत की वो तीसरी आंख होगी जो कि दुश्मन की हर गतिविधि पर इस तरह से नजर रखेगा कि उसकी हर नापाक साजिश जो है वो पूरी तरह से फेल होने वाली है। तो ये जरूर कह सकती है कि आकाश में भारत की ये तीसरी आंख होगी। बिल्कुल सही कह रही है पुरोहित, आप जिस तरह से इसे लॉन्च किया गया है, और देखिए वाकई वो अद्भुत तस्वीरें हैं जो शायद आम नागरिकों को देखने में समझ नहीं आती, लेकिन आप इसको समझिए कि इसके पीछे कितनी कड़ी मेहनत होती है। इसरो के हमारे वैज्ञानिक सालों की कड़ी मेहनत के बाद ऐसी कामयाबी हासिल करते हैं, और वो तस्वीर हम सब के लिए वाकई गर्व से भर देने वाली होती है। EOS-09 आप इसे ऐसे समझिए कि खासतौर पर, जैसे कि पिंकी राज पुरोहित भी बता रही हैं, कि अंतरिक्ष से हमारी तीसरी आंख के तौर पर काम करेगा। यानी खासतौर पर सीमाओं पर घुसपैठ या किसी तरह की संदिग्ध गतिविधि अगर नजर आती है, संदिग्ध हरकत नजर आती है, तो उस पर इसकी पैनी नजर रहने वाली है। इसके बारे में चलिए कुछ टेक्निकल और जानकारी पिंकी राज पुरोहित से लेते हैं। पिंकी, जरा और इसके बारे में कुछ टेक्निकल बातें बताइए दर्शकों को। देखिए बिल्कुल, ये जो C61 अभी लॉन्च हुआ है, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये जो है कम से कम बता दें आपको कि 17 मिनट की यात्रा के बाद जो है ये उपग्रह आपको बता दें कि SSPO जो है वहां पर स्थापित किया जाएगा, जो कि सूर्य का जो ऑर्बिट है वहां पर ध्रुवीय कक्षा जो है जिसे कहा जाता है, वहां पर इसे जो है स्थापित कर लिया जाएगा। और पूरी तरह से जो है ये उसके बाद करीब करीब आपको बता दें कि जैसे भी इसरो चाहेगा, जिस जगह पर भी इसरो चाहेगा, उसे उस जगह पर स्थापित किया जा सकता है, जहां से जो है इमेजरी जो है वो ली जा सकती है, तस्वीरें। तो सीधे तौर पर अगर हम टेक्निकल चीजों की बात करें तो आपको याद होगा कि इसरो ने जो है बहुत पहले ही अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को भेजना शुरू कर दिया था, और ये उसी सीरीज का एक और सैटेलाइट है। यानी भारत अब तक ऑलरेडी इतना सक्षम हो चुका है कि दुश्मन देश जिस तरह की भी हरकत कर रहा है, जहां पर भी जिस तरह की भी जो है नापाक कोशिश कर रहा है, चाहे वो घुसपैठ हो या राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अगर हमें लाइव इमेजरी हो, तो उन तमाम चीजों को जो है भारत देने में पूरी तरह से अब सक्षम है। या ये भी कह सकते हैं कि एक वक्त था जब आपको याद होगा कारगिल युद्ध के दौरान जब अमेरिका ने GPS तक देने को मना कर दिया था, उसके बाद भारत आज एक मुकाम पर पहुंच गया है जहां पर भारत ने अपना खुद का देसी GPS तक बना लिया है। यानी इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि स्पेस सेक्टर में आज भारत ने किस तरह से दुनिया भर में अपना लोहा मनवाया है। और इसी बात को लेकर हम ये भी जरूर कह सकते हैं कि जब अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट की बात होती है तो हमें किसी दूसरे देशों से जो है किसी भी तरह की मदद लेने के लिए कोई जरूरत नहीं है। जब भी ऐसा कोई भी ऑपरेशन होता है, अद्भुत तस्वीर पिंकी ये नजर आई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। और देखिए हमारे जो